तो मध्य प्रदेश के एक कांग्रेसी विधायक ने सीएम मोहन यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मुश्किलें कांग्रेस का विधायक कैसे बढ़ा सकता है। तो बिल्कुल ऐसा हुआ है दोस्तों। और भरे मंच से जो कुछ भी कांग्रेसी विधायक ने कहा है वो घोर अपमानजनक था। लेकिन केवल और केवल उसमें एक व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश की राजनीति का अपमान हुआ है, पूरे प्रदेश का अपमान हुआ है। दरअसल अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह का कार्यक्रम था, मंच सजा हुआ था और मंच पर कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर नेता भी बैठे थे। उस न्याय सत्याग्रह की बात आज भी इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस ने अपने पूरे तेवर दिखाए थे। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक मंच पर आते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे राजनीतिक बवाल मच जाता है। दरअसल ये जो कांग्रेस के विधायक हैं इनका नाम है साहब सिंह गुर्जर। और साहब सिंह गुर्जर अशोकनगर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। ये ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विधायक है। साहब सिंह गुर्जर का मंच पर आगमन के लिए स्वागत किया जाता है। उनसे बोला जाता है कि आप भी अपनी बात मंच के माध्यम से रखिए। साहब सिंह गुर्जर माइक पकड़ते हैं और जैसे ही वो खड़े होते हैं वो एक लाइन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संघ में गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए इतनी घोर अपमानजनक बात वाकई में ये प्रदेश की राजनीति के लिए भी बेकार है। मैं एक बात पक्की है कि ये कांग्रेस के विधायक है और उनकी भाषा शैली जो है वो बिल्कुल टपोरी भाषा शैली इसको बोल सकते हैं कि एकदम टपोरी वाली भाषा इन्होंने बोली है। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कितना जानते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और आप थर्ड जेंडर का अपमान कैसे कर सकते हैं? आप उनका भी अपमान कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान कीजिए, गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मर्यादा में रह करके एक विचारधारा को टारगेट यदि आप कर रहे हैं तो मर्यादा की भाषा में करना चाहिए, मर्यादा में रहकर करना चाहिए। कांग्रेस के विधायक यदि आरएसएस की शाखा में जाते तो उनको अकल आ जाती कि डिसिप्लिन क्या होता है। उनको अकल आ जाती कि भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कितने लोगों की मदद करता है जब बाढ़ जैसी आपदा आती है। कौन सा कांग्रेसी गया था बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए? लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब भी देश पर आपदा आती है स्वयंसेवक पहले खड़ा होता है। यह बिल्कुल पक्की बात है। और देश के इतने पुराने संगठन के बारे में आप ये दो कौड़ी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? दोस्तों, इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बुरी तरीके से इसलिए फंसे हैं क्योंकि वर्तमान में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संघ से जुड़े हुए हैं। संघ को वो अपनी मां मानते हैं, बीजेपी को वो अपनी मां मानते हैं। और यदि कोई उनकी मां को इस तरीके से संबोधित कर रहा है तो भैया अभी तक तो इनको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए था। गृह विभाग भी इनके पास है, मुख्यमंत्री साहब के पास। ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भैया? आज जो कुछ भी है, मुख्यमंत्री का पद यदि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास है तो वो केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से है। केवल और केवल आरएसएस की बदौलत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं वो। और यदि कोई कांग्रेस का विधायक प्रदेश में इस तरीके की भाषा का उपयोग करे तो क्या उसको बख्शा जाना चाहिए? और कांग्रेस के जो विधायक साहब है साहब सिंह गुर्जर, इन साहब को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आरएसएस है क्या। थोड़ा बहुत जाते नहीं, कोई बात नहीं, आपकी विचारधारा मेल नहीं करती है, लेकिन आरएसएस की इज्जत तो दिग्विजय सिंह भी करते हैं। वो भी बोलते हैं मैं आरएसएस का विरोधी नहीं हूं, मैं उनकी विचारधारा का विरोधी हूं। आप विचारधारा के विरोधी रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऐसे संगठन को गाली की भाषा कैसे उपयोग कर सकते हो? आप इतना घोरजनक अपमान कैसे कर सकते हो? काश आप आरएसएस के बारे में कभी कमरे में बैठकर पढ़ लिए होते, बस पढ़ लेते, जाते भी नहीं, तो आपकी विचारधारा शायद बदल जाती। और इस तरीके की भाषा का उपयोग किसी भी संगठन के लिए हो, यह बिल्कुल राजनीति में इस तरीके की भाषा जायज नहीं है और ना ही होना चाहिए।
मैं तो बोलता हूं इस तरीके की भाषा का उपयोग इन्होंने किया है तो कांग्रेस को भी एक्शन लेना चाहिए कि भैया ये आप विधायक के पद पर हो, आप इस तरीके की टपोरी वाली भाषा क्यों बोल रहे हो। इस तरीके की टपोरी गली कुचाले में जो टपोरी घूमते हैं उनकी भाषा है ये, विधायक की भाषा नहीं है। तो भैया जो मर्द थे वो संघ में गए, जो हिजड़े थे वो जंग में गए। इसके बाद विश्वास सारंग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि आपके कई सारे नेता न्याय सत्याग्रह में नहीं आए थे, आपने तो वहां पर जंग का अखाड़ा लगाया था, वहां पर नहीं आए, तो क्या वो भी हिजड़े हैं? क्या उनको भी आप इसी शब्द से संबोधित करोगे? तो राजनीति में एक सीमा होती है, उस सीमा को इन्होंने लांघा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को टारगेट तो राहुल गांधी भी करते हैं, लेकिन एक सदी हुई भाषा में करते हैं। आप एक विचारधारा के विरोधी रहिए, आपको पूरा अधिकार है, आपको संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ तो भी बोल देंगे, और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस के बारे में। आरएसएस भैया इतना पुराना संगठन है कि जब चुनाव आता है तो आपको छट्टी का दूध याद आ जाता है, आपको पसीना बहने लगता है, थर थर कांपने लगते हैं आप। और मध्य प्रदेश में जो हालत हुई है, जिस तरीके की हालत गिरी है, वो इन जैसे विधायकों की वजह से गिरी है। क्योंकि आरएसएस ऐसा संगठन है, चाहे नेताओं से कितना ही अंतर विरोध हो जाए, लेकिन फिर चुनाव के समय कंधे से कंधा मिला करके वो साथ में चलते हैं। उनसे सीखिए कि संगठन किसे कहते हैं, संगठन कैसे बनाया जाता है। आरएसएस से सीखिए, जब देश पर आपदा आती है तो कैसे हजारों लाखों स्वयंसेवक एक साथ डिसिप्लिन में रह करके लोगों की मदद करते हैं। उनसे सीखिए कि जब देश में केदारनाथ जैसी आपदा आई थी तो कितने स्वयंसेवक वहां पर अपनी सेवा दे रहे थे। ये सीखने की चीजें हैं। आप उनकी विचारधारा को मत मानो, कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप किसी देश के सबसे बड़े संगठन के बारे में, और वो भी ऐसा संगठन कि जिसने अभी तक डिसिप्लिन की कोई सीमा मेरी नजर में तो नहीं लांघी है। हाँ, यह है कि आपको चुनाव जरूर हरवा देता है आरएसएस, तो उसका डटकर सामना करो, आरएसएस का कोई दूसरा अल्टर निकालो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से काम करता है, उसको काम करने में आज लगभग यूं मान लीजिए 100 साल होने वाले हैं काम करते हुए। नागपुर में एक छोटी सी शाखा लगाई थी, वहां से कारवां शुरू हुआ था। तो भैया ये है कि ये भाषा शैली आप बिल्कुल मतलब ये मानिए कि बिल्कुल मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल संतोषजनक भाषा शैली इन्होंने उपयोग नहीं की थी। इन्होंने नाक कटवा दी है पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे देश में। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।